नहीं, आप गलत कह रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है 4 लाख युवाओं को रोजगार, सिर्फ इतना ही है। वो दिया है या लोगों से छीन लिया है 4 लाख लोगों से रोजगार, ये नहीं पता। लिखा जितना है ऐड में वो यही है, 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी उनकी छीन ली है या दी है? और अगर दी है तो फिर बता मैं किस विभाग में कितनी दी है, किस किस को दी है, कहां से दी है? देखिए, इनके पास में, बीजेपी के पास में, चाहे मोदी हो चाहे योगी, मतलब उत्तर प्रदेश की बात और ऐड हो रहे हैं उसके बॉम्बे में और दिल्ली में। आप वहीं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बताते लोगों को कि भाई इतना सब कुछ आपने रोजगार दिया? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठ फैलाते हैं, झूठ ही बोलते हैं, झूठ का ही विज्ञापन है और कुछ भी नहीं। सर, आपने कहा विकास करेंगे सर, ये तो योगी सरकार विकास का। सर, मैं विकास, जो विकास वो बात कर नहीं, वो मैं विकास जो बात करता हूं, मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जो लोगों के लिए जरूरी है। वो बताएं एजुकेशन में क्या विकास किया उन्होंने, एक भी उदाहरण बताएं। जो प्राइमरी एजुकेशन उसमें क्या किया, जो इंटरमीडिएट वाली एजुकेशन है उसमें क्या किया, और जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, एग्जाम के पास करा कुछ नहीं। आप बिल्कुल बिना एग्जाम के पास करा लिए तो आरएसएस के जो लोग हैं उन्हें भर्ती कर लिया, जो आपके अपने चहेते लोग हैं आपने उनको भर्ती कर लिया। आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी के लिए आपने क्या किया? अभी तो आम आदमी के लिए जो किसान है उनका गन्ने का जो पेमेंट है 16,000 करोड़ रुपए तो वही पड़ा है, उसी को कम से कम करवा दो। जो पुराना गन्ना किसानों का जो 16,000 करोड़ है, अगर वही दे दो तो ही समझ में आ जाएगा कि कुछ किया है। कुछ नहीं किया है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, गांव के लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं सिसौली में देखा गया, बीजेपी विधायक गए तो गांव की महिलाओं ने काला तेल, मोबिल ऑयल उनके ऊपर फेंका, विरोध किया। कैसे देखते हैं? यही आशीर्वाद मिलेगा, वो इसी आशीर्वाद के काबिल हैं। पूरे प्रदेश में यही आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जो विकास यात्रा और ये जो आशीर्वाद यात्रा जो भी कर रहे हैं ना, ये बढ़िया बढ़िया नाम जो देते हैं, सब आशीर्वाद मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। 2022 में पता नहीं लगेगा, जमानत जब्त होंगी बहुत लोगों की, चाहे कुछ भी कर लें। सर, आप कह रहे सुपड़ा साफ होगा, उनका जगह जगह होर्डिंग है, अब की बार 300 के पास। भाई पैसा है उनके पास में, देश को लूटा है उन्होंने, चाहे जितने होर्डिंग लगवा लें, क्या फर्क पड़ता है इससे? झूठ बोलने में वो माहिर हैं, झूठ फैलाने में वो माहिर हैं, झूठा विज्ञापन देने में माहिर हैं, मीडिया उनका गुलाम है, तो वो कुछ भी कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव है, और लोगों की जिंदगी में बदलाव यह है कि लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। बिल्कुल, वो बेचारा ख्वाबों में करता है हवाई जहाज, उसको पैदल चलने लायक तो छोड़ा नहीं है, वो क्या हवाई जहाज में यात्रा चलेगा? साइकिल भी उसकी छीन ली बेचारे की, मतलब बुरा हाल कर दिया। नौकरी छीन ली, रोजगार उसका छीन लिया, रोटी छीन ली, उसको भीख आप दे रहे हो और उसको कह रहे हो कि मतलब हवाई जहाज में यात्रा करेगा। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जो कमल का फूल है वो पिछली बार की मुकाबले इस बार और ज्यादा फैलेगा और ज्यादा खिलेगा। बिल्कुल, और इतना फैलेगा कि उसकी पत्तियां बिखर के पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो इतना फैलेगा, वो लिख लेना जो बात मैं कह रहा हूँ। सर, स्वतंत्र देव सिंह जो है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में ना महंगाई है ना चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहने वाला है। कुछ भी कह लें भाई, वो तो अपने हिसाब से, क्योंकि उन्हें मालूम है महंगाई जितनी बुरी तरह से बढ़ी है। महंगाई नहीं है तो डीजल और पेट्रोल का क्या हाल है? महंगाई नहीं है तो 90 रुपए किलो बिकने वाला जो तेल था, सरसों का तेल, वो 230 रुपए तक बिक रहा है। महंगाई नहीं है, बिल्कुल सही है। आपकी नज़र में कुछ नहीं, क्योंकि आपने तो लूटा इतना है, बीजेपी वालों ने लूटा इतना है, उन्हें कहाँ से महंगाई नजर आएगी? बस सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आवे, और क्या है? तो तुमने लूटा है, तुम्हें महंगाई नजर नहीं आती। पर जो मर रहा है महंगाई से, जिसे रोटी खानी मुश्किल हो रही है, जिसे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको पूछो। जिसका रोजगार चला गया, जिसकी नौकरी चली गई, जिसको तुमने तबाह कर दिया, भिखारी बना दिया, उसको पूछो महंगाई क्या है। आने वाला समय बताएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर 500 लीटर हो जाके पेट्रोल का दाम, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, जिसने लूटा हुआ है पैसा, जिसके पास अंधाधुंध लूट का पैसा है, बेईमानी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, उसके लिए तो 500 क्या 1000 भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? कार्यकर्ताओं के पास ही पैसा है, निश्चित रूप से। भाई जब भी तो कह रहे हैं वो, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे कह रहे होंगे? 10 रुपए भी अगर बढ़ जाते हैं। देशहित अभी नजर आ रहा है, उस समय देशहित कहा गया था भाड़ में। उस समय कहा गया था जिस समय ये कह रहे थे कि 70 रुपए 75 रुपए था कांग्रेस के राज में, और जब कह रहे थे कि तेल का जो है दाम 30 से 35 रुपए लीटर बिकेगा, वो रामदेव भी कहता था, इनका जो लाला रामदेव है, जब ये सारे कहते थे तब नहीं था ये। आज ही इनको ये है कि भैया इतना। निर्मला सीतारमण कह रही है कि जो दाम बढ़ रहे हैं
ये कांग्रेस की वजह से बढ़ रहा है। अरे यार, उसको तो निर्मला सीतारमण की जो आप बात कर रहे हो, वो तो खामे वित्त मंत्री है। वो तो केवल मोहर है, उससे जहाँ कह दो यहाँ लगा दे मोहर, जो उससे कोई इतना बोल, बस उतना ही बोलती है। उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, उससे क्या बात करनी है। ये जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के, इनका अपना तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इनके विषय में बात क्या करनी है, कुछ नहीं।